बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब शब मिराज की रात और जुमातुल मुबारक एक ही साथ आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बरकतों वाले, फजीलतों वाले और अजमतों वाले ये खास लम्हात हैं, ये खास दिन है जो कि कभी कभी ऐसा अपनी जिंदगी में मिलता है कि जब 27 रजब शब मिराज हो और शब जुमा हो, जो एक ही दफा आ जाएं, एक ही बार हमारी जिंदगी में आ जाएं, तो समझ लें ये जिंदगी आपको बहुत अच्छा मौका दे रही है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, अल्लाह से मांग लें जो कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि यही रात है जो इतनी फजीलत और अजमत वाली है कि अल्लाह पाक से जो मांगे अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त रिस्क, दौलत, माल, अपना घर लेने के लिए बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आपने जाया नहीं करना, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है, खुद भी पढ़ लेना है, अपने घर में भी बीवी बच्चों को, घर वालों को भी बताना है कि वो भी इस अमल को लाजमी पढ़ लें। फिर देखें अल्लाह पाक आपकी मुट्ठी में इतनी दौलत को, इतने रिस्क को, इतने खजानों से भर देंगे, आपके घर में इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। शब मिराज के मौके पर जैसा कि आपको पता है हमारे मुल्क भर में मस्जिदों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया जाता है। अहले ईमान वाले नवाफिल अदा करते हैं, अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, शब मिराज वो शब है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब नबी मुहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता किया। हदीस पाक में आता है कि बुराक की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नजर की हद जाती वहाँ वो कदम रखता था। बुराक का सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अकल पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया है। इस सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाया। वहाँ आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया कराम से भी हुई। इसी सफर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज भी फर्ज हुई, जो कि आज हम भूल चुके हैं। आज हम नमाज को अदा ही नहीं करते। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल आप लोग बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि इसको आपने कैसे पढ़ना है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना बने, बाद में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश आए, आपकी समझ में ना आए कि अमल को किस तरह से पढ़ना था। बड़ी तवज्जो और ध्यान से नोट फरमा लें कि अमल क्या है और किस तरह से पढ़ना है। जुमे के दिन 27 रजब को आप लोग रात के वक्त भी ये अमल पढ़ सकते हैं और दिन के वक्त भी पढ़ सकते हैं। इस अमल में आपने एक तस्बीह लेनी है। हर घर में तस्बीह होती है। एक तस्बीह लेकर आपने उस पर ये दुरूद पाक पढ़ना है। पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये एक तस्बीह पूरी आप लोगों ने दुरूद पाक की पढ़नी है। एक एक दाने पर एक एक मर्तबा ये दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक तस्बीह और पढ़ लेनी है और उस तस्बीह में आपने एक दाने पर ये 3 इस्म मुबारक पढ़ने हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने तस्बीह पकड़ी हुई है, तस्बीह का एक दाना ले, उस पे आप पढ़ें या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या वहाबु या वहाबु या वहाबु या रज़्ज़ाकु या रज़्ज़ाकु या रज़्ज़ाकु। अब ये एक दाना पूरा हो गया। अब दूसरा दाना लें, उस पर भी या अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाकु पढ़ें। इसी तरह आप लोगों ने पूरी तस्बीह अल्लाह पाक के इन इस्म मुबारक के साथ पढ़ लेनी है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अल्लाह पाक से उसी वक्त दोनों हाथ उठाकर अपनी हर परेशानी के लिए दुआ मांग लें। रिस्क के हवाले से हो, दौलत के हवाले से हो, क्योंकि आजकल हर बंदा मालो दौलत की वजह से परेशान है, रिस्क की वजह से परेशान है। तो दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपने रिस्क दौलत के लिए मांग लें। इंशा अल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपकी मुट्ठी को रिस्क और दौलत से भर देगा। इस अमल की इजाजत हर मुसलमान के लिए आम है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों के साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।